गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये वाला किसको किसको याद है? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, हाथ उठाना। यस सब मैम। ठीक है। अब हम देखेंगे कि सबका यूज कहाँ है, कहाँ कहाँ हम यूज मैम करते हैं। ठीक है। अब हमको इस इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या 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 बना, हमारे पास आया NOH। प्रोडक्ट में क्या क्या है? NOH, Cl2 और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या है? किसको किसको पता है हाइड्रोजन गैस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है इसका यूज? तो हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल यूज करते हैं, पता है उसको? ईंधन के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस बर्न करता है, ये पता है? उसको हम लोग गाड़ी वगैरह में आजकल यूज करते हैं ना। गाड़ी में क्या क्या यूज होता है? पेट्रोल, डीजल, उसके अलावा कौन कौन सा गैस होता है? CNG, हाइड्रोजन यूज किया जा रहा है ना। ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है? एज ए ईंधन के लिए। सबका उपयोग आपको एटलीस्ट दो दो उपयोग पता होना चाहिए। तो ईंधन के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा अमोनिया बनाने में, अमोनिया कैसे बनता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं तो अमोनिया बनता है। और अमोनिया का कहाँ यूज होता है? खाद वगैरह में। ठीक है। आगे चले। मैम अमोनिया कहाँ यूज होती है? एक प्रश्न है बैकुंठपुर से कि अमोनिया का इस्तेमाल कहाँ होता है। अमोनिया का इस्तेमाल मैम फर्टिलाइजर बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है। अमोनिया का इस्तेमाल करके हम फर्टिलाइजर बनाते हैं। और उर्वरक अमोनिया को बनाने के लिए उर्वरक हमें बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस चाहिए। यूरिया खाद, बनाने में फर्टिलाइजर। काम आएगा। हाँ, खाद जो होता है ना, फर्टिलाइजर खाद जो होता है, जो खेतों में हम छींटते हैं ना खाद, यूरिया। यूरिया को बनाने के लिए अमोनिया चाहिए। ठीक है। और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। ठीक है। तो यूरिया के लिए हमें यहाँ पे NH2 दिख रहा है ना, तो हम इसको अमोनिया से हम क्या करते हैं? यूरिया बनाते हैं। यूरिया यूज होता है खाद में। इसको बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्लोरीन का उपयोग। क्लोरीन का एक तो उपयोग होते हैं, जो भी हम लोग वाटर प्यूरिफायर जानते हैं, वाटर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर जो हम पानी पीते हैं, वाटर प्यूरिफायर आता है ना, यस मैम। उसमें क्लोरीन गैस का यूज करते हैं, या क्लोरीन लिक्विड के फॉर्म में उसमें यूज किया जाता है। वो क्या करता है? पानी में जितने भी कीटाणु हैं, ठीक है, उसको मारने के लिए यूज किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का कहाँ इस्तेमाल हुआ? हम किस चीज के लिए? कीटाणु को मारने के लिए यूज कर रहे हैं ना। यस मैम। ठीक है। तो हम कीटनाशक के लिए यूज कर रहे हैं एक तरीके से। तो क्या हो गया तुम्हारा? एक क्लोरीन का यूज क्या होता है? कीटनाशक के लिए। यस मैम। ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? PVC सुने होगा, PVC पाइप, PVC पॉलीविनाइलिक क्लोराइड उसको बोलते हैं, जिस पाइप से वाटर सप्लाई आजकल होता है। यस मैम। यस हाँ, मैम। तो PVC पाइप बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा है जो मैंने कीटनाशक बताया, वो सेम चीज जल की स्वच्छता के लिए हम लोग पानी वगैरह में भी डालते हैं, ताकि कीटाणु मर जाए। जल की स्वच्छता या स्विमिंग पूल में, ये सब में है ना, क्लोरीन गैस को या क्लोरीन को छीटा जाता है, पास किया जाता है ताकि। यस मैम। तीसरा है NOH का। ठीक है। NOH का उपयोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला चीज तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहला उपयोग होता है कि हम लैब वगैरह में उपयोग करते हैं। ठीक है। उसमें बहुत अलग अलग तरीके के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। हाँ, तो हम लोग पहला है कि प्रयोगशाला में हम यूज करते हैं। दूसरा है हम लोग NOH का यूज करते हैं कागज की फैक्ट्री, साबुन। साबुन पता है ना, साबुन हम लोग पढ़े हैं ना कि साबुन क्या होता है, किस नेचर का होता है? क्षारीय नेचर का ना। यस मैम। तो जो साबुन की फैक्ट्री में साबुन बनाने के लिए जो साबुन होता है आपका NOH के सॉल्यूशन से बनता है। फिर जो कागज हम लोग देखते हैं कितना उजला उजला पेज होता है ना, जितना उजला पेज है उसका मतलब है NOH के सॉल्यूशन से उसको सफाई किया गया है ताकि वो व्हाइट हो जाए। ठीक। कागज बनाने के लिए, कपड़े की फैक्ट्री में। ठीक है। जितने मैंने पढ़ाए हैं उसमें एटलीस्ट आप दो दो सबका उपयोग याद रखिएगा। उसके बाद है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सिर्फ NaCl के सॉल्यूशन से यस मैम। इतने सारे चीज, NaCl के सॉल्यूशन से जो भी चीज बनेगा, जैसे NOH, Cl2 और हाइड्रोजन गैस, उससे हम लोग बहुत सारा चीज बना सकते। जिसमें क्या था? CaOCl2, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं। Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना सकते हैं। ठीक है। और एक बताया था
कि NaCO3, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ये सारा चीज जो है सिर्फ इसी चीज से बनेगा। तो हम एक एक करके उसका डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से बनेगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे हम लोग सिर्फ NaCl के सॉल्यूशन से, NaCl के सॉल्यूशन से हमारा जो NaCl2 हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है कि पूरे किसी भी एक को यूज कर करके हम डिफरेंट चीज बना सकते हैं, जिसको इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, ऐसे हम लोग बोलते हैं इसको विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये 10H2 है तो इसको डेका हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक, तो किस तरीके से ये बनेगा हम एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करें, यस मैम। एक एक करके चलते हैं। तो पहला है विरंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं हिंदी में ऐसे लिख देती हूँ, इसका फॉर्मूला याद रखना। कभी कभी आपको है ना इसका केमिकल फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला बोलते हैं, इसको केमिकल नेम बोलते हैं। तो कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है और कभी कभी केमिकल नेम भी बोलता है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों चीज। ठीक है, इसको बनाते कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है, बनाने का तरीका। हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको पता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें Cl2 गैस, क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो क्या होगा, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बन जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये भी जो होता है व्हाइट कलर का होता है। आपको है ना केमिस्ट्री में कलर याद होना चाहिए, और ये भी व्हाइट कलर का होता है। ये उजला रंग का होता है, ये भी उजला रंग का होता है, पाउडर होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या नाम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। हाँ, शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक, तो विरंजक चूर्ण का अगर पूछे कि प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है, तो अगर आपको लैंग्वेज में लिखना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि शुष्क बुझा हुआ चूना में हम जब क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और पानी मिलता है। ठीक है, ये हमेशा इसको लिखने का इस तरीके से फॉर्मूला है। फिर इसका उपयोग देखते हैं क्या है, इसको हम लोग इसको बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। ये आपको क्लास फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया, ये बनता कैसे है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है, किसको किसको पता है, पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है ना, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी को डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या करते हैं, चूना में हम पानी डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, इसको कैसे बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हैं तो यही बनता है ना आपका। यस मैम, CaOCl। ठीक है, कुछ पूछते हैं कि शुष्क चूना कैसे बनता है या बुझा हुआ चूना को बनाने का तरीका क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि जब हम चूना वाले पानी में, चूना में सब पानी मिलाते हैं तो हमें शुष्क बुझा हुआ चूना मिलता है। तरीका क्या है लिखने का, ये कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोग अगर पानी को मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, इसका उपयोग देखें। यस मैम। हाँ मैम, हाँ, बोलो। मैम इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण कुछ नहीं है, इसको हम लोग यूज करते हैं, यूज के लिए आप देखोगे अलग अलग तरह के, जैसे कागज एज ए काइंड ऑफ, जैसे हम लोग क्योंकि क्लोरीन कंटेनिंग है ना और ऑक्सीजन है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे कपड़े को कलर करने के लिए यूज किया जाता है, कोई डार्क कलर का कपड़ा उसको हल्का करने के लिए, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन की वजह से। इसको कीटाणु मारने के लिए यूज किया जाता है, कपड़े को हल्के रंग में करने के लिए। ब्लीचिंग एजेंट जानते हो, ब्लीचिंग वर्ड सुना है, वो नहीं, ब्लीचिंग ब्लीचिंग करते हैं ना, कपड़े को ब्लीचिंग, या लोग फेस को ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीचिंग नाम सुना है, ब्लीचिंग। सुना है तो वो मैम। ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, किसी कलर को हल्का करने के लिए। कपड़ा ब्लीच करते हैं ना, जैसे वो कोई डार्क कलर का कपड़ा, हम उसको बोलते हैं ब्लीच कर दो, लेकिन उसको हल्का करने के लिए, तो ये एज ए ब्लीचिंग एजेंट होता है। और ब्लीचिंग एजेंट होता है क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ना बहुत रिएक्टिव होता है, तो इसको हम लोग ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। इसका उपयोग देखें। यस मैम। ठीक है, पहला तो आपको मैंने बता दिया ब्लीचिंग एजेंट के लिए। दूसरा है कि कागज की फैक्ट्री में हम लोग कागज को भी हम ब्लीच करते हैं। ठीक है, कागज को उजला बनाने के लिए हम लोग ब्लीच किया जाता है, तो कागज के फैक्ट्री में। तीसरा है जल की, क्योंकि क्लोरीन कंटेनिंग है यहाँ पे, तो हम लोग जल के जीवाणुओं को या कीटाणुओं को मारने के लिए। ठीक है, ये 4 उपयोग है। मैं फिर से बोल रही हूँ, हर एक का 2-2 उपयोग आपको पता होना चाहिए, कोई भी पूछे आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग एजेंट विरंजक ही होता है। ठीक है, इसको आप
इसका हिंदी यही होता है, ब्लीचिंग का हिंदी होता है विरंजक। ठीक है, आगे चले, यस मैम। एक और पढ़ लेते हैं बेकिंग सोडा का, उसका देख लेते हैं कि बनाने की प्रक्रिया क्या है। बेकिंग सोडा किसने किसने वर्ड सुना है? बेकिंग सोडा खाने पीने के लिए मम्मी लोग बहुत ज्यादा यूज करती है ना, बोलती हैं जब केक वगैरह बनता है उसमें बेकिंग सोडा डाल दो, या कोई चीज को खस्ता करना हो तो बेकिंग सोडा डाल दो। बेकिंग सोडा किसने किसने वर्ड सुना है? यस मैम। बेकिंग सोडा सुना है ना? बेकिंग सोडा क्या होता है? मम्मी लोग खाने में यूज करती है, और कहाँ कहाँ यूज करती है? मैम खाने किसी का चीज को सोडा खस्ता बनाने फ्राई के लिए। करने के लिए यूज किया जाता है किसमें? मैम, जैसे केक वगैरह में हाँ, केक वगैरह में, जिस चीज को फ्लफी बनाना हो, बबल्स वाला चीज। उसके लिए यूज किया जाता तो बेकिंग सोडा तो वर्ड सुना है ना, कि बेकिंग सोडा बेकिंग चीज, बेकिंग सोडा नाम ही है जो चीज बेक करना हो। ठीक है, बेक मतलब जिसको हीट करके बनाया, जिसमें बबल से स्पंजी टाइप की चीज बनाना, तो उसके लिए यूज करता है। लेकिन किसी को पता है कि बेकिंग सोडा बनता कैसे है? अच्छा, दो चीज होता है, एक बेकिंग सोडा होता है और एक बेकिंग पाउडर होता है। दोनों में डिफरेंस है क्या? Yes. दोनों वर्ड हमने सुना है ना, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। दोनों अलग है कि एक ही है? किसको किसको लगता है कि एक ही है, लोग अलग अलग नाम लेके बुला रहे हैं? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक है या अलग अलग है? कल का टास्क आपका यही है कि आपको सोच के आना है और इसका आंसर ढूंढना है कि क्या बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक है या अलग है। ठीक है, यस मैम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम। वेलकम।